जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम आप लोग के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिनका नाम ईसाई धर्म है। तो चलिए बिना किसी हम टाइम गवाए इस वीडियो लेक्चर को शुभारंभ करते हैं। तो चलिए इसको शुरुआत हम लोग करते हैं। इसमें जो पहला जो टॉपिक जो है वो है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, मतलब ईसाई धर्म के फाउंडर। संस्थापक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाउंडर। तो ईसाई धर्म के संस्थापक जो है उनका जो नाम जो है वो क्या? ईसा मसीह, जिसे यीशु के नाम से भी जानते हैं, जिसे यीशु के नाम से भी जानते हैं। आगे कि ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ, मतलब कौन सा पुस्तक में इसको लिखा गया है, तो इसका जो प्रमुख जो ग्रंथ जो है वो कौन है? आपका बाइबल ग्रंथ जो है वो ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। और पूछिए कि भारत का प्रमुख ग्रंथ कौन है, मतलब कौन सा बुक में लिखा है, तो वो आ सकता है आपका रामायण आ सकता है या फिर श्रीमद् भागवत गीता आ सकता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अगला क्या है कि ये यीशु जो था, ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर इसका स्थापना हुआ था। अब पूछेगा जेरूसलम जो कहाँ पड़ता है, तो एक आपका कर्नाटका में पड़ता है। अगला जो आपका पॉइंट जो है वो क्या है? ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस डे, यहाँ पर डे हम भूल गए, यहाँ हो जाएगा डे। ठीक है, क्रिसमस डे, ठीक है, क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब ईसा मसीह के जन्म जो हुआ था वो 1 ईस्वी में हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो हम लोग जो है 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है वो यीशु या फिर ईसा मसीह के जन्म हुआ था। अगला जो पॉइंट जो है वो क्या है कि ईसा मसीह के माता के जो नाम जो था वो मेरी था, या फिर इसे मरियम कहा जाता है। मेरी बोलिए या फिर मरियम बोलिए। और इनका जो पिता के जो नाम जो था वो था आपका जोसेफ। क्या नाम था इसका? पिता का क्या नाम था? तो वो था जोसेफ। समझिए हल्का सा कि इसके पीछे एक कहानी, एक रोचक कहानी, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रारंभ करें। इसका कहानी ये है कि जब इसकी माँ मेरी या फिर मरियम जब कुंवारे थे, मतलब विवाह करने से पहले जो थी वो क्या थी, इसकी ये जो थी गर्भवती थी। मतलब इसके गर्भ में जो है यीशु क्या कर रहा था? आपका पल रहा था, मतलब विवाह करने की पहले। और कहा जाता है कि ये जो मरियम जो है वो किसी व्यक्ति का संबंध बनाकर नहीं आपका ईसा मसीह जो आपका मेरी गर्भ थी, बल्कि कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा से यीशु जो है वो क्या थी? मेरी के गर्भ में शामिल हो गया, मतलब उसमें उसके गर्भ में होती थी। ठीक है, तो ये जब बात को सुना, कौन सुना? आपका इसके पिता जोसेफ। तो वे सोचने लगे, वो चिंतित होने लगा कि हम जो इससे विवाह कैसे करें, क्योंकि ये गर्भवती है, तो इससे हम विवाह हम तो कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए? ईश्वर जो है और इसे जोसेफ को स्वप्न दिया और उन्होंने बोला कि तू जो है क्या चाहिए? मेरी के साथ विवाह कर रहे। तो वे जो है जोसेफ जो है ईश्वर की बातों को मान लिए और वे जो है मेरी के साथ विवाह कर लिए। तो इस प्रकार हम कहा जाए तो ईसा मसीह की जो माँ के जो नाम जो था वो था मेरी, जिसको मरियम बोलते हैं, और इनके पिता के नाम था आपका जोसेफ। अगला पॉइंट आते हैं। देखिए अगला जो इसका जो पॉइंट जो है वो है आपका कि ईसा ने अपने नाम के प्रथम, मतलब अपने जन्म नाम नहीं बल्कि ईसा मसीह जो थे ने अपने जन्म के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नजरेथ में बिताया। अब क्या चीज़? ईसा मसीह जो थे वो कहाँ 30 वर्ष तक, मतलब 30 वर्ष तक क्या किया? बढ़ई के काम किया। कहाँ पर किया? बेथलेहम में। क्यों किया? क्योंकि इसका पिता भी क्या चीज़ था? आपका बढ़ई था। कौन क्या चीज़ काम करता था? बढ़ी। किसी का भी बढ़ी की काम किया। अगला क्या है कि ईसा मसीह की प्रथम 2 शिष्य थे, मतलब इसका शिष्य मतलब होता है चेला। शिष्य मतलब क्या चीज़ होता है? चेला। तो इनका 2 शिष्य बना, मतलब इसका शिष्य बोलिए या फिर चेला बोलिए या फिर इसका दोस्त बोलिए, ठीक है, एक ही है। और इसमें बोला क्या चीज़? इसका जो पहला शिष्य के नाम थे, एक के नाम था आपका एंडुस था और दूसरा के नाम था आपका पीटर। पहला का नाम एंडुस था, दूसरा का नाम पीटर था। दरअसल अक्सर एक क्वेश्चन आपका विशेषकर आपका बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट जो है वो क्या है कि ईसा मसीह को सूली पर जो है वो रोमन का गवर्नर जनरल या फिर रोमन का सम्राट, जिसका नाम था आपका पोर्टियस, जिसका क्या नाम था? पोर्टियस ने चढ़ाया था। तो रोमन के गवर्नर जनरल जो है पोर्टियस जो है वो क्या? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। सूली मतलब उसे जो है फांसी दे दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो रोमन साम्राज्य के गवर्नर जनरल पोर्टियस के द्वारा। अगला जो पॉइंट जो है क्या है कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी से सूली पर चढ़ाया गया। मतलब ये जो है वो 30 वर्ष तक क्या किया था? आपका 30 ईस्वी तक क्या किया? ये जो आपका बढ़ी के काम किया। और 33 ईस्वी मतलब 3 वर्ष के उपरांत जो है वो जो है वो रोमन गवर्नर पोर्टियस ने इसे क्या सूली पर चढ़ा दिया, मतलब उसे
मार दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईसाई धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ जो है, ईसाई धर्म के सबसे पवित्र जो चिन्ह जो है वो क्या चाहिए आपका, क्रॉस है। क्रॉस जिसको बोलते हैं, इस प्रकार जो होता है चिन्ह क्रॉस, इसे बोलते हैं क्रॉस। समझिए हल्का, ये क्रॉस के चिन्ह के प्रति मन समझिए। ये जो आपका इससे जो रोमन साम्राज्य था वो क्या किया, ईसा मसीह को इस पर मतलब एक लिया, पहले ये जो लिया एक आपका लकड़ी लिया, इस लकड़ी के नीचे ईसा मसीह को बिठा दिया, मतलब इसके नीचे इसको लिटा दिया। उसके इस योर मतलब इसका जो एक जो पाला शीर्ष है, इधर के उसके माथा रखा, इधर की रुख उसका पेट रखा, और इधर की रुख इसका पहला हाथ रखा, और इधर की इसका दूसरा हाथ रखा। और वे जो है इसका जो सेनापति के पोर्टियस के सेनापति जो है इसे बढ़ने लगा। अब जब बढ़ने लगा इसे, तो वे जो क्या इसके जो सभी जो हाथ हो गया, पेट हो गया, जो आपका गर्दन हो गया, वे जो उन लोगों को बढ़िया से नहीं बन पाया। जिसके पश्चात ही क्या किया, वे इतना क्रूर शासक था, वे बोले इन्होंने आधे दिया, क्या दे नहीं बन रहा है तो तुम लोग क्या करो, इसके हाथ में काटी मारो। तो वे लोग क्या किया था, आपका जिंदा में ही इसे काटी मार दिया था, और इस प्रकार सूली पर चढ़ा दिया गया था। और इसलिए कहा जाता है कि इसका जो पवित्र चिन्ह जो क्या चाहिए आपका क्रॉस है। और साथ ही साथ ये जो मरे थे वो शुक्रवार को मरे थे, इसलिए हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को क्या मनाते हैं, आपका गुड फ्राइडे। तो पूछेगा कि गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, क्योंकि शुक्रवार को ही या फिर फ्राइडे के दिन ही जो है ईसा मसीह की मृत्यु हुआ था। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है वो क्या है, वो समझना है। वो पॉइंट है कि ईसाई तीर्थों में, जो ईसाई तीर्थों में विश्वास रखते थे, जो ईसाई तीर्थों में विश्वास रखते थे, और वे हैं आपका ईश्वर पिता। इसे जो है ईश्वर पिता भी कहा जाता था, ईश्वर के पुत्र ईसा भी कहा जाता था, और इसे ईश्वर का पवित्र, ईश्वर मतलब पवित्र आत्मा भी कहा जाता था। मतलब इसे जो है 3 नाम से जानता था, ईश्वर का पिता, ठीक है, ईश्वर के पुत्र और पवित्र, ईश्वर के पवित्र आत्मा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो आपका ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो किसके कारण हुआ था, किसी भगवान के कारण हुआ था। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहीं तक, बने रहिए उदय उन्नत क्लास में।